Good morning students. I am Dr. Mamta Sharma, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today I am going to discuss with you a very important topic of the cell, the unit of life, that is the prokaryotic cells. स्टूडेंट्स हमने जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जितने भी ऑर्गेनल्स पढ़े थे, वी विल डिस्कस ईच ऑफ द ऑर्गेनल वन बाय वन separately. Why? Because these are very important from the need point of view. तो हमें इनको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है जी. तो हमने इसको कैसे करना है, डिटेल में स्टडी करना है. So let us discuss about the prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, जस्ट अ मिनट, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. जिन सेल्स का, दो सेल्स हु हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस, they are known as prokaryotic cell. जिन भी सेल्स का प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, they are known as prokaryotic cell. तो आपको कुछ फिगर में कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं. सो प्रोकैरियोट्स का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट आर द अर्लीस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. प्रोकैरियोट्स आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर द अर्लीस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. सबसे पहले जो लाइफ अर्थ पे आई, दे वर प्रोकैरियोट्स, राइट. अर्लीस्ट एंड द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. सो as organized in the three domain system, prokaryotes include, very important, as organized in the three domain system, prokaryotes include bacteria, archaeans. तो जब मैंने थ्री डोमेन सिस्टम करवाया था चैप्टर 1 क्लास 11th बायोलॉजी का, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि थ्री डोमेन सिस्टम में प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं, दे इंक्लूड बैक्टीरिया एंड आर्कियास एंड सम प्रोकैरियोट्स सच एज साइनोबैक्टीरिया. They are photosynthetic organisms and they are capable of photosynthesis. So, the prokaryotes includes bacteria and archaeans. जो थ्री डोमेन सिस्टम हमने पढ़ा था, that includes कि प्रोकैरियोट्स में क्या आते थे, बैक्टीरिया और आर्कियंस आते थे. अब कुछ प्रोकैरियोट्स हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, दे आर एबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो साइनोबैक्टीरिया जो हैं, cyanobacteria, they are also known as blue green algae. They are also known as blue green algae. इसको blue green algae भी कहते हैं and they are capable of photosynthesis. यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. आगे चलते हैं. Many prokaryotes are extremophiles and can live and thrive in various types of एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स. मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स हैं, दे इंक्लूड बैक्टीरिया एंड आर्कियंस. ये प्रोकैरियोट्स जो होते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं. एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ द एनवायरमेंट. अब एक्सट्रीम कंडीशंस कौन सी होती हैं एनवायरमेंट की, जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गए, हॉट स्प्रिंग्स हो गए, स्वैम्प्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए. तो ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो बैक्टीरियाज एंड आर्कियंस हैं, ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में मिलते हैं. सो दे आर नोन एज द एक्सट्रीमोफाइल्स. तो किस में मिलते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट, हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, वेटलैंड्स में मिलते हैं, एंड द गट्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई. इसका नाम पूछा जाता है नीट में, वेरी इंपॉर्टेंट. हेलिकोबैक्टर पाइलोराई क्या है, those prokaryote which is present in the gut of humans and animals. As I discussed with you earlier also, that it doesn't mean that every bacteria are harmful.
they are pathogenic, they will harm the animals or human beings? No. Certain bacteria are useful also, they are present in the gut of human beings, right? Let us move further. The prokaryotic cells are prokaryotic cells कहाँ होते हैं? They are represented by bacteria, blue green alga, mycoplasma and PPLO. जब मैंने सेल का चैप्टर डिस्कस किया था, I discussed with you the smallest cell is the mycoplasma and largest cell is the egg of ostrich. Largest cell is the egg of ostrich. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं they are represented by bacteria, blue green alga, mycoplasma and PPLO. PPLO क्या होते हैं? निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. इसके ये PPLO पूछा जाता है एग्जाम्स में. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. अब प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं कौन से हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनो-like organisms. These are prokaryotic cells, and main feature of the prokaryotic cell is they multiply. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. Difference between the prokaryotic and eukaryotic is clear. The prokaryotic bacteria can be found almost everywhere and they are a part of the human microbiota. Very important, as I discussed earlier also, कि prokaryotic bacteria जो होते हैं they are found almost everywhere. जो microorganisms हैं they form the major mass of the they form major mass on earth. तो मैंने कहा था on that day I told you that prokaryotic bacteria can be found almost anywhere. Everywhere they are present. So they are a part of the human microbiota. आगे देखते हैं. जब हमें ये पता लग गया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, कौन से हैं, तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द कैरेक्टर्स नहीं है ये, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ. These are the characteristic features of prokaryotic cells. All prokaryotic cells have a nucleoid. सभी prokaryotic cells में nucleoid region होता है. कौन सा? We will discuss this with the diagram. DNA होता है. DNA और RNA as the genetic material. सभी प्रोकैरियोट्स में एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है. सभी प्रोकैरियोट्स में DNA और RNA एज जेनेटिक मटेरियल होता है. फिर राइबोसोम्स होते हैं दैट मेक प्रोटीन, और साइटोसोल होता है दैट कंटेन ए साइटोस्केलेटन दैट ऑर्गेनाइज सेलुलर मटेरियल. साइटोल क्या होता है? दैट कंटेन्स ए साइटोस्केलेटन दैट ऑर्गेनाइज सेलुलर मटेरियल्स. हाउएवर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर वेरी डाइवर्स एंड कम इन मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि all prokaryotes has nucleoid region in them. All prokaryotes have either DNA or RNA present as genetic material. And the cytosol क्या contain करता है? Cytoskeleton that organize cellular material. जब हम इसका structure पढ़ेंगे prokaryotes का, in that part we will discuss about the cytoskeleton. जब भी प्रोकैरियोट्स की बात हो तो बैक्टीरिया माइंड में आ जाना चाहिए. These changes in structure typically represent changes in function and these many different organisms occupy very different natures. This is not as such important. Now, this is the important thing. The four मैंने कहा था कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं they are present in different shapes. ये डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट होते हैं. द फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर, ये पूछी जाती हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस. बैसिलस ये देखिए इधर,
bacillus, rod shaped, coccus, spherical shape, and spiral, spirillum shape. So these are the four basic shapes of bacteria: bacillus, rod shaped, coccus or spherical and spirillum. These are the basic shapes of bacteria. ये हमें पता होनी चाहिए. These are important from the examination point of view. This is all about the structure of prokaryotic cell. See the structure. इस structure में क्या है? The structure of prokaryotic cell is the cell is surrounded by a plasma membrane, also known as plasma lemma, also known as plasma lemma, also known as cell membrane, also known as cell membrane. Now this cell membrane or plasma membrane is surrounded by another structure which is non-living rigid. हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, पर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा और डिस्कस करना था. So I am taking this lecture with you. So another non-living rigid structure that provides shape to the cell is cell wall, and inside the cell there is a jelly-like substance which is known as cytoplasm, and inside the cytoplasm वैसे तो ऑर्गेनेली प्रेजेंट ही नहीं होती. Prokaryote, in the prokaryotes no membrane bond organelles are present except the ribosomes. सिर्फ ribosomes 70s prokaryotic cell में present होते हैं, otherwise all membrane bond organelles are absent. Fine. प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव न्यूक्लियस दे डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस. इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. दैट कंटेन देयर जेनेटिक मटीरियल एज यूकैरियोटिक सेल्स टू. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस दैट कंटेन देयर जेनेटिक मटीरियल एज यूकैरियोटिक सेल्स टू. आप देखो इस डायग्राम में कहीं भी आपको जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं मिलेगा. वेल डिफाइंड का मतलब ट्रू, हमने इसमें टर्म यूज की है ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है कि जो आपका न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड नहीं है. इसमें कैसे पड़ा न्यूक्लियस, तो ऐसे ओपन ही पड़ा है. देखो न्यूक्लियस इज ऐसे पड़ रहा है, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस पड़ा है, तो मतलब कि इसमें न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. अगर इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है तो इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव ए न्यूक्लियोइड रीजन which is a irregularly shaped region that contain the cell DNA and it is not surrounded by nuclear envelope. Very, very important from the examination point of view. प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है. ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ना ही ये सराउंडेड है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ. तो फिर किस तरह से ये प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल कैसे है? प्रोकैरियोटिक सेल इसमें सेल्स में एक इरेगुलर शेप्ड रीजन है. देखिए इरेगुलर शेप्ड रीजन है दैट कंटेन्स द सेल डीएनए बट इट इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप. तो ये जो इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर है, इस तरह का इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो दैट दिस पोर्शन इज नोन एज न्यूक्लियोइड. इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं. एंड इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी न्यूक्लियर एनवेलप बट इट इज लाइज नेकेड इन द साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा हुआ है. Some other parts of the prokaryotic cells are similar to those in eukaryotic cell. तो difference जो आएगा prokaryotic cell और eukaryotic cell में, that difference will come in the structure of nucleus. In the case of prokaryotic cell, the genetic material is an irregular.
genetic material is present as irregular shaped in the irregular shaped region known as nucleoid. वो एक irregular shaped region में present है जिसे nucleoid कहते हैं. But in the case of eukaryotes, well defined nucleus is present. In the case of prokaryotes, nucleus is not bounded by or not surrounded by nuclear envelope. But in the case of eukaryotes, well defined membrane bond nucleus is present. Fine. Some other parts of the prokaryotic cells, जो बाकी parts होते हैं prokaryotic cells के, they are similar to eukaryotic cells, such as cell wall surrounding the cell, presence of cell wall which surrounds the cell. कब cell wall कहाँ present होती है हमने पढ़ लिया है, plant cells में present होती है, although it has a different composition. अब न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर एज दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. तो हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश्ड फीचर विच इज प्रेजेंट ओनली इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स. Now prokaryotic cells are not as complex than eukaryotic cells. ये क्यों कहा गया है कि prokaryotic cells जो हैं they are not as complex as eukaryotic cell because the ये जो structure है prokaryotic cell का that is very very simple. Primitive nucleus is present, no membrane bond organelles are present, so the structure of prokaryotic cell is very simple than the structure of eukaryotic cells. They have no true nucleus. Very very important again from the examination point of view that they don't have true nucleus. As the DNA is not contained within a membrane or separated from the rest of the cell but is coiled up in a region of cytoplasm called the nucleoid. Nucleoid पूछा जाएगा. ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोइड क्या है. जो इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, they have no true nucleus and the DNA is not contained within a membrane. DNA जो है that is not contained within a membrane. membrane के साथ DNA नहीं बॉन्ड होता और separated from the rest of cell. जो डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल में हम बात करते आए हैं कि जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का दैट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन बट इट इज लाइज इन इरेगुलर फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म ओनली. साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है इसका डीएनए और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. Like eukaryotic cells, prokaryotic cells have cytoplasm, a gel-like substance that make up the filling of the cell. Eukaryotic cells की तरह जो prokaryotic cells हैं उसमें cytoplasm होता है. cytoplasm क्या है? A gel-like substance that makes up the filling of the cell. So this is the cytoplasm that makes the filling. ये cytoplasm कैसा है? Gel like that makes the filling of the cell and a cytoskeleton that holds component of the cell in place. और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? साइटोस्केलेटन. ये पहले भी डिस्कस हुआ था कि इसमें साइटोस्केलेटन होता है जो क्या करता है? दैट होल्ड्स कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इन प्लेस, जो सेल के कंपोनेंट्स को प्लेस में रखता है. तो यहां तक हमें सेल वॉल क्लियर है, सेल मेम्ब्रेन क्लियर है, सेल वॉल क्लियर है, साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया, न्यूक्लियोइड क्लियर हो गया. नाउ बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल हैव राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर द ऑर्गेनेल्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ proteins. We have discussed this thing many times. And vacuoles, small spaces in the cell that store nutrients and eliminate waste. देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास एक तो राइबोसोम्स हैं. We have ribosomes
and second thing which we have, that is the vacuoles. Vacuoles क्या हैं? These are small spaces in the cell. Small spaces in cell में that store nutrients and help in eliminating waste. जो nutrients store करते हैं और helpful होते हैं in the elimination of waste material. The structure of prokaryotes is not as complex as it is. So, examples of the prokaryotic cell. We will discuss in this presentation the examples of the prokaryotic cells also. We have discussed the examples many times, but in this lecture we will discuss the examples in detail. So, for example of the prokaryotic cells are bacteria. जब भी prokaryotic cell की बात होगी, we will talk about the bacteria. What are bacteria? They are single-celled microorganisms that are found nearly everywhere on earth. आपको अर्थ पे everywhere bacteria present दिखाई देंगे and they are very diverse in their shapes and structures. हम ये जो bacteria हैं, they are very diverse in their shape and structures. इनमें बहुत diversity है इनकी shapes और structures में. Basic shapes हमने पढ़ी थी, Bacillus, Coccus and Spirillum we have discussed. So, there are about 5 into 10⁻30 bacteria living in many different ecosystems on earth. हमारी bodies में, even in our bodies, 5 इस range के 5 into 10⁻30 bacteria जो हैं, they are present. And human gut में, जो हमारी human gut है, उसमें bacteria का number कितना है? Human cells में 10:1. So this is the number in the human gut. Bacteria outnumber कितना है? 10:1. This is again a very important figure. So next is most prokaryotic cells. जो prokaryotic cells हैं, particularly the bacterial cell. हम सिर्फ bacterial cell की बात कर रहे हैं यहाँ पे. Bacterial cells जो हैं, उनमें chemically complex envelope होता है. Very important from the एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है. सेल इन्वेलप किसका बना होता है? सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बॉन्ड 3 लेयर स्ट्रक्चर. अब सेल इन्वेलप की कंपोजिशन पूछी जाती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल इन्वेलप की कंपोजिशन क्या है? 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है. आउटर मोस्ट कौन सा है? ग्लाइकोकैलेक्स, followed by the cell wall and then the plasma membrane. देखिए जी, ये कैप्सूल देखो इधर, कैप्सूल, ये प्रोकैरियोटिक सेल का आपका डायग्राम है. तो इसमें उसने कहा 3, ये जो सेल इन्वेलप है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल इन्वेलप. इसकी आउटर साइड कौन सी है? ग्लाइकोकैलेक्स. उसके बाद क्या है? सेल वॉल. सेल वॉल के बाद क्या आती है? सेल मेम्ब्रेन. इनसाइड द सेल, सेल की कवरिंग पहले कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर ग्लाइकोकैलेक्स. इन सब ने क्या बना दिया? सेल इन्वेलप. ठीक है जी. Although each layer of the envelope perform different function, but they act together as a single protective unit. ग्लाइकोकैलेक्स कहता है कि हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे पहले क्या है? ग्लाइकोकैलेक्स है, उसके बाद है हमारी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसके बाद है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो कहते हैं कि ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे सेपरेटली परफॉर्म इट डिफरेंट फंक्शन. इनके अपने अपने फंक्शन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है. सेल वॉल प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, फाइन. एंड ग्लाइकोकैलेक्स की अपनी डिफरेंट फंक्शन है. बट अगर ये तीनों को इकट्ठा देखा जाए तो ये एक यूनिट बन जाता है. एंड दैट परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन दैट सर्व्स एज द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, गिविंग प्रोटेक्शन टू द सेल. इट कुड बी ए लूज शीथ. ये एक लूज शीथ भी हो सकता है. ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है ना आपकी,
इसकी कंपोजिशन और थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट है। ये जो हम पार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं, दिस पार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एनसीईआरटी सिलेबस का पार्ट नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम बाकी सेल पढ़ रहे हैं तो हमें इन ऑर्गेनल्स को सेपरेटली पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें क्रैम ना करने पड़े। तो इट कुड बी ए लूज शीथ, ये लूज शीथ भी हो सकती है जिसे कहते हैं स्लाइम लेयर, और बाकियों में ये थिक और टफ होती है विच इज नोन एज कैप्सूल। अगर आपका ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीथ की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं स्लाइम लेयर, अगर ये थिक और टफ है तो उसे कहते हैं कैप्सूल। ठीक है जी, ये थोड़ा सा ना डिटेल है बट इट वाज रिक्वायर्ड। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? दैट डिटरमिन द शेप ऑफ द सेल। इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। सेल वॉल को मैंने कहा था कि सेल वॉल प्रोवाइड शेप टू द सेल। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग शेप टू द सेल, इट आल्सो प्रिवेंट द सेल फ्रॉम डैमेज। सेल को डैमेज होने से बचाता है, सेल कोलैप्स ना हो जाए, सेल बर्स्ट ना कर जाए, इन सब चीज़ों से कौन बचाता है? मैकेनिकल डैमेज से सेल वॉल सेल को प्रिवेंशन, एक प्रोटेक्शन देती है। सेकेंड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और ये क्या करती है? इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, एंड दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चरल टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। ये जो मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये जो कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की ऑफ बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, इट इज बिट सिमिलर। तो सेल वॉल का फंक्शन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया। तो ये हमें पता होना चाहिए ना कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हाँ जी, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं डिस्कस करना चाहती थी कि ये स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड मीजोजोम, which is called mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell। ये है हमारा सेल, एक एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनटू द सेल। दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड मेसोसोम। These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae। ये एक्सटेंशन किस फॉर्म में होती हैं? वेसिकल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में और लमेले की फॉर्म में। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपका सारा मैंने एनसीईआरटी से लिया एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल वॉल फॉर्मेशन, मीजोसोम्स का फंक्शन ऑफ मीजोसोम्स। फंक्शन क्या होता है मीजोसोम्स का? हेल्पफुल होते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में आगे पढ़ेंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है वो आगे पढ़ेंगे, सारी बातें क्या होती हैं। आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं, सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं और इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एंजाइमेटिक कंटेंट। तो मीजोसोम का फंक्शन क्या है? सेल वॉल फॉर्मेशन करनी, डीएनए रेप्लिकेशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स करना, एंड दे आर आल्सो हेल्पफुल इन respiration secretion process and they increase the surface area of the plasma membrane. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores which contain pigments. We have discussed about the mesosome. Mesosome क्या है कि sometime the plasma membrane जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर जाती है, तो दैट इज द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वी हैव डिस्कस्ड देयर फंक्शन नाउ इन सम प्रोकैरियोट्स।
कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे साइनोबैक्टीरिया, जब भी साइनोबैक्टीरिया का नाम आएगा उसका सेकंड नेम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा। तो देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म, और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होती है साइटोप्लाज्म में, उन कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस, मतलब जो मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड हो गई इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एक्सटेंशन होगी मेम्ब्रेन की, तो उसे हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्या कंटेन करती है, दे कंटेन पिगमेंट्स। सो बैक्टीरियल सेल, अब जो बैक्टीरियल सेल है, अब इसको मूव, इट में भी, ये मूव भी कर सकता है और इट में नॉट मूव, इसको हम कहेंगे दे में बी मोटाइल, दे में बी नॉन मोटाइल। अगर तो ये मोटाइल है तो इनमें थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस हैं। देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, नाउ वी आर डिस्कसिंग द एक्सटेंशंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल की जो एक्सटेंशन है फिलामेंटस एक्सटेंशन, मतलब एक फिलामेंट की फॉर्म में एक्सटेंशन है, और वो थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन कौन सी है, दैट इज नोन एज फ्लैजेला। फ्लैजेला आर द मोटाइल ऑर्गन्स which are responsible for the movement। बैक्टीरिया जो होते हैं वेरिएशन शो करते हैं इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, राइट। अब हम बैक्टीरियम फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर देखें, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया है, ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल फ्लैजेलम पता होना चाहिए कि बैक्टीरियम फ्लैजेलम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बिसाइड फ्लैजेला, फ्लैजेला को छोड़ के जो पिलाई एंड फिम्ब्रे हैं, दे आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया। पिलाई एंड फिम्ब्रे जो है दे आर आल्सो द सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया, दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी। पिलाई क्या होते हैं, एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन नोन एज पिलिन। तो अगर मैं ये कहूँ कि बैक्टीरिया जो है वो मूव कर सकता है, इफ द बैक्टीरिया इज मोटाइल, दैट मोटिलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, एंड फ्लैजेला जो है दैट इज मेड अप ऑफ ए फ्लैजेलिन प्रोटीन। अगर इसी फ्लैजेला का मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहूँ तो ये जो फ्लैजेला है दैट इज मेड अप ऑफ हुक फिलामेंट एंड द बेसल बॉडी। तो इन एडिशन टू फ्लैजेला, फ्लैजेला के एडिशन में और कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे पिल्लाए हो गए, फिम्ब्री हो गए, दे आर आल्सो प्रेजेंट, राइट। द फिम्ब्राई आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। सेल से कुछ स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर स्प्राउट होते हैं। In some bacteria, they are known to help to attach the bacteria to rocks। ये आपने important है, याद रखना है कि कुछ बैक्टीरियाज में क्या प्रेजेंट होते हैं, फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हेल्प, इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स। बस इतनी बात याद रखनी है। प्रोकैरियोट्स में आपको पता ही है कि राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। दे आर आल्सो 15 2 यूनिट्स के होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 50s एंड 30s। अगर ये यूनिट दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हो तो 70s बनाते हैं। तो अगर मैं राइबोसोम्स की बात करूं जो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं तो वो 70s होते हैं। अगर इसके 2 सब यूनिट्स की बात करूं तो वो 50s और 30s के होते हैं। तो ये बातें कुछ मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए। तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस डिस्कस हो गया है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेवरल राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं अटैच हो जाते हैं टू द सिंगल मैसेंजर आरएनए। ये सिंगल मैसेंजर आरएनए है, इसके साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, दे फॉर्म ए चेन विच इज नोन एज पॉलीराइबोसोम्स
and polysomes. This is very important कि polyribosomes और polysomes क्या होते हैं. जो राइबोसोम्स होते हैं पॉलीसोम के, वो ट्रांसलेट करते हैं मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन्स में. देखो जी, राइबोसोम्स का मैंने कहा कि दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. अब बहुत सारे राइबोसोम्स जाके मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, पॉलीसोम्स, या इनको पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं. पॉलीसोम्स हो गए. तो उसके बाद जो राइबोसोम्स होते हैं ना पॉलीसोम के, ये जो पॉलीसोम के राइबोसोम्स हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में. दे ट्रांसलेट मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन. जो रिजर्व मटेरियल होता है, सो आप एक ना प्रोसेस होता है, जब भी डीएनए से आरएनए बनता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. जब भी आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन. अब इतना ही समझना है. अब जो रिजर्व फूड मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो रिजर्व फूड मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में, दैट इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म in the form of inclusion bodies. Reserve food material in the case of prokaryotic cells is present in the form of inclusion bodies. So in this lecture I have discussed with you about the prokaryotic cell. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. यू गो थ्रू योर NCERT बुक, रीड इट प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.